पूछते हैं कि हमने कैसे पहचाना कि कोई आदमी जिनत्व को उपलब्ध हो गया है कि बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया है। एक ही उपाय है पहचानने का, उसके पास रहने लगो, बसो उसके पास, रुको उसके पास। अगर तुम्हें किसी दिन शांति के तैरते हुए बादल तुम्हारे भीतर आ जाएं और अचानक तुम पाओ कि सब विचार खो गए, वो जो अनर्वत चलते थे, दिन रात चलते थे, वो जो तुम्हारे भीतर कोलाहल मचा ही रहता था, अचानक जैसे कोई ले गया सब कोलाहल। आया एक बादल और वर्षा हो गई और तुम शीतल हो गए। आया एक हवा का झोंका और सब धूल उड़ गई और तुम ताजे और नए हो गए। जैसे कुछ अनहोना घटा और तुम सकते में आ गए, कोई विचार ना रहा, तुम निर्विचार हो गए। जिसके पास निर्विचार घट जाए, जानना कि वहां बुद्धत्व घटा है, और तो कोई उपाय नहीं। जानना कि वहां जिनत्व घटा है। हम प्रतिपल दूसरे के विचारों से प्रभावित होते। ऐसा समझो कि जो श्वास मैंने ली अभी मेरे भीतर है, अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारी सांस हो जाएगी, और अभी जो श्वास तुम्हारे भीतर है थोड़ी देर बाद मेरी सांस हो जाएगी। हम एक दूसरे की सांसें ले रहे ना, ठीक ऐसे ही हम एक दूसरे के विचार भी पी रहे। दिखाई नहीं पड़ता कि दूसरे की सांस तुम्हारी सांस में गई। तुमने कभी शायद ऐसा सोचा भी ना हो, नहीं तो घबराने भी लगो, कह रही ये दुष्ट बैठा है, इसकी सांस भीतर जा रही, मेरे भागो यहां से, कहीं इसकी सांस, कहां का गंदा आदमी बिना नहाए धोए बैठा है, इसकी सांस मेरे भीतर जा रही। मैं ब्राह्मण, ये शूद्र, मैं नहाया धोया पवित्र पुण्यात्मा, ये पापी, मगर सांस आ जा रही। जैसे सांस आ जा रही अदृश्य, उससे भी ज्यादा अदृश्य विचार आ जा रहे। प्रत्येक व्यक्ति एक ब्रॉडकास्टिंग है, पूरे वक्त फेंक रहा अपने चारों तरफ तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, और सब आसपास उन्हें लोग पकड़ रहे। तुम तभी तरंगे पकड़ना बंद करते हो जब तुम समाधि को उपलब्ध होते हो। तब तुम किसी के भी पास बैठे रहो, तुम सुरक्षित, तुम्हारे क्षेत्र में कुछ प्रवेश नहीं करता। और जिस दिन तुम इस योग्य हो जाते हो कि तुम्हारे भीतर दूसरे की तरंगें नहीं प्रवेश करती, उस दिन तुम्हारा शून्य दूसरों में प्रवेश करने लगता है। शिष्य और गुरु का इतना ही अर्थ है। जिसकी तरफ से शून्य बहने लगा वो गुरु, और जो शून्य को लेने को राजी हो गया, झोली फैला के, अंजुरी पसार के, वो शिष्य। शून्य का आदान प्रदान जिनके बीच होता है वे ही शिष्य और गुरु। ये जो स्वप्न तुम्हारे भीतर चलते हैं, इन्हें तुम अपने मत मान लेना। और निद्रा में अमित अव्यक्त भावों के सहस्त्रों स्वप्न चलते हैं। ये सहस्त्रों स्वप्न जो अपने नहीं, ये भी सब उधार है। जरा देखो तो अपनी गरीबी, सपने भी अपने नहीं। जरा देखो तो दीनता, धन तो अपना है ही नहीं, पद तो अपना है ही नहीं, सपना तक अपना नहीं, वो भी दूसरे पैदा कर देते। तुम इसके चाहो छोटे मोटे प्रयोग कर सकते हो। तुम्हारी पत्नी सो रही हो, चले जाना उसके पास, एक बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे उसके पैर में छुलाना, और फिर बाद में उससे जब वो जागे तो पूछना कि तूने क्या सपना देखा। वो सपना देखेगी कि पहाड़ गई है, बर्फ पे चल रही है, इस तरह का सपना पैदा हो जाए। या जरा आंच दे देना उसके पैर को, तो सपना देखेगी कि चली गई मरुस्थल में, कि सहारा में पहुंच गई, कि धूप पड़ रही भयंकर, कि पैर जल रहे भयंकर। ये तो तुमने बड़ा स्थूल काम किया। या तकिया रख देना उसकी छाती पे, वो सोचेगी कि आ गया कोई दैत्य दानव बैठा छाती पे, घबराने लगेगी, परेशान होने लगेगी। तकिया तो दूर, उसके ही हाथ दोनों उसके छाती पर रख देना, तो घबराने का सपना देखने लगेगी। ये तो मैं तुमसे स्थूल कह रहा हूं, ये तो स्थूल है बात। सूक्ष्म बात भी कर सकते हो। कोई आदमी सोया हो, उसके पास बैठ जाना और कोई एक विचार बहुत प्रगाढ़ता से सोचने लगना। अगर कोई व्यक्ति सोने वाला तुमसे संबंधित हो, इसलिए मैंने कहा पत्नी या पति या बेटा,
जिनसे तुम्हारा गहरा संबंध हो, वो ज्यादा शीघ्रता से ग्रहण करते। प्रेम के सहारे सब तरह की बीमारियां एक दूसरे में आती जाती, द्वार खुला रहता है। बैठ जाना अपनी पत्नी के पास आंख बंद करके और एक ही विचार सोचना, कोई भी एक विचार, जैसे एक नंगी तलवार लटकी। खूब प्रगाढ़ता से सोचना कि नंगी तलवार तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे, और तुम सोचना कि ये नंगी तलवार मेरी पत्नी को भी दिखाई पड़ रही। सोचते ही जाना, घूम घूम के बार बार इसी पे आ जाना, बार बार सोचना। तुम चकित हो जाओगे, 2-4 दफे प्रयास करने के बाद तुम सफल हो जाओ। पत्नी जाग के कहेगी, आज एक अजीब सपना आया कि एक नंगी तलवार लटकते देखी। इस तो बहुत प्रयोग हुए, और अब तो एक वैज्ञानिक आधार पर यह बात कही जा सकती कि सपने भी एक दूसरे में प्रवेश करते, विचार भी एक दूसरे में प्रवेश करते। एक छोटा सा प्रयोग तुम कर सकते हो। चले जा रहे हैं किसी के पीछे, उसकी चैथी पर आंख गड़ा लेना और जोर से भीतर सोचना कि लौट के देख। 2-3 मिनट में वो लौट के देखेगा एकदम घबरा के कि क्या मामला है, और तुम देखोगे उसके चेहरे पे कि बड़ी बेचैनी है, क्या बात क्या है, क्योंकि ठीक चैथी के पास वो केंद्र है जहां से ग्रहण किए जाते विचार, मस्तिष्क में जहां से प्रवेश होता, जहां से बड़ी सुगमता से प्रवेश होता। सपने भी अपने नहीं हैं, और तुम्हारी जिंदगी सिवाय सपनों के और कुछ भी नहीं, और सपने भी अपने नहीं। बचे हैं खंडहर अब तो महज 2-4 सपनों के, न सोचा इस तरह हमको करेगा बेदखल कोई। जिंदगी के आखिर में पाओगे कि कुछ भी नहीं बचा, असली खंडहर भी नहीं बचते। बचे हैं खंडहर अब तो महज 2-4 सपनों के, न सोचा इस तरह हमको करेगा बेदखल कोई। लेकिन कोई बेदखल करता भी नहीं, तुम खुद ही सपनों से उलझे हुए अपने हाथ से बेदखल हो जाते। और जीवन भर हम जो भी चाहते हैं, करते हैं, सब सपनों का जाल है। ऐसे हो जाएं, ऐसे बन जाएं, यह पालें, लोग ऐसा जाने कि हम ऐसे, इन्हीं सब में खोए खोए एक दिन खो जाते। ऐसा डोलते डमाडोल होते, इन्हीं तरंगों में डूबे डूबे धक्के मुक्के खाते कब्र में गिर जाते। श्यामल यमुना से केसों में गंगा करती वास है, भोगी अंचल की छाया में सिसक रहा सन्यास है। म्यांवर मेहंदी काजल कंघी गर्व तुझे जिन पर बड़ा, मुट्ठी भर मिट्टी ही केवल इन सब का इतिहास है। नटखट लटका नाग जिसे तू भाल बिठाए घूमती, अरे एक दिन तुझको ही डस लेगा भरे बाजार में। कोई मोती गूंथ सुहागिन तू अपने गलहार में, मगर विदेशी रूप न बंधने वाला है सिंगार में। कितने ही सपने देखो, कितने ही योजनाएं बिठाओ, कितनी ही परिकल्पनाएं दौड़ाओ, कितना ही श्रम करो, सपनों में कोई सुंदर नहीं हो पाता, और सपनों में कोई सत्य नहीं हो पाता। तो एक तो जागृति है तुम्हारी, वो भी सपनों से ही भरी है। सपने तो सपने से भरे ही, और फिर एक दशा है जिसका तुम्हें थोड़ा थोड़ा एहसास है, सुसुप्ति, जहां तुम बिल्कुल खो जाते। इन्हीं 3 में आदमी डोलता रहता, और चौथा आदमी की असलियत है, और चौथी असलियत है। इन 3 में ही भटकता रहता, इन 3 के बीच ही धक्के खाते रहता, यहां से वहां, जाग गए फिर सो गए, फिर सपना देखा, फिर जाग गए, फिर सो गए, फिर सपना देखा, फिर जाग गए, ऐसा इन त्रिकोण में घूमता रहता। और आदमी चौथा है, तुरी, द फोर्थ। चौथे का अर्थ है साक्षी। चौथे का अर्थ है जो देखता सपने को, जो सपना नहीं है। सुबह उठ के तुम कहते हो रात एक सपना देखा, तो निश्चित देखने वाला अलग रहा, अन्यथा कैसे देखते, सुबह कैसे कहते कि सपना देखा, कौन कहता। और किसी दिन सुबह तुम कहते हो कि रात बड़ी गहरी नींद सोए, ऐसी गहरी नींद, ऐसी अमृतमयी नींद कभी नहीं सोए थे।
सब ताजा ताजा हो गया, स्वच्छ हो गया, नए हो गए। तो निश्चित गहरी नींद में भी कोई देखता था कि बड़ी गहरी नींद है। किसको यह अनुभव हुआ? जिसको ये सारे अनुभव होते हैं वही तुम हो, दृष्टा तुम हो, साक्षी तुम हो। भोक्ता बन गए, कर्ता बन गए तो खो गए सपनों में। फिर तुम इसे जागरण कहो, आंख खोल के देखा हुआ सपना कहो कि आंख बंद करके देखा हुआ सपना कहो, मगर तुम जहां भोक्ता बन गए, कर्ता बन गए, वहीं तुम च्युत हो गए, वहीं तुम स्वस्थ ना रहे, वहां अपने केंद्र पर ना रहे। अब इस सूत्र को समझो, जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है, तुरी को जो उपलब्ध हो गया, चौथी अवस्था जिसने पाली, जिसने अपनी असली अवस्था पाली, स्वभाव पा लिया, ऐसा व्यक्ति सुसुप्ति में भी सुप्त नहीं, वो सोया भी है और जागा भी है। बाहर से देखोगे तो सोया है, उसके भीतर से देखो तो पाओगे जागा है। इसलिए तो कृष्ण कहते या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। सब जहां सोए, सबके लिए जो निशा है, अंधेरी रात, वहां भी संयमी जागा हुआ है, वहां भी जागा है। जागरण अखंड है, अविच्छिन्न है। संयमी सोता ही नहीं, उसके भीतर एक दिया जलता ही रहता। गहरी से गहरी अंधेरी अमावस में भी उसके भीतर दिया जलता ही रहता। उसका घर रोशनी से कभी खाली नहीं होता। है तो हालत तुम्हारी भी यही, दिया तो तुम्हारा भी जल रहा है, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं। तुम भी दिए हो, वैसे ही दिए जैसे कृष्ण, वैसे ही दिए जैसे बुद्ध, वैसे ही दिए जैसे अष्टावक्र। रत्ती भर कम नहीं, कोई तुमसे रत्ती भर ज्यादा नहीं था, लेकिन तुम लौट के देखते ही नहीं, बाहर उलझे हो। ऐसा समझो कि कोई आदमी खिड़की पे खड़ा खड़ा बाहर के दृश्य में इस तरह भूल गया है। रास्ते पे चलते सब लोगों को देखता है, सिर्फ एक की याद नहीं आती जो खिड़की पे खड़ा होकर देख रहा है, उसकी भर याद भूल गई है और सब याद में है, अपनी भर सुध खो गई है। जागृति का अर्थ है वस्तु जगत पर ध्यान। ये वृक्ष, ये पर्वत, ये पहाड़, ये चांद सूरज, ये लोग, इन पर ध्यान। जागृत, अपने पर ध्यान नहीं, वस्तुओं पर ध्यान। स्वप्न, शब्दों पर ध्यान, विचारों पर ध्यान, प्रतीकों, बिंबों पर ध्यान, कल्पनाओं पर ध्यान, अपने पर ध्यान नहीं। सुसुप्ति न तो वस्तुएं हैं अब, न विचार हैं, लेकिन फिर भी अपने पे ध्यान नहीं। तुरीय, अपने पे ध्यान। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों में एक बात समान है, अपने पे ध्यान नहीं। जागृत में वस्तुओं पर, स्वप्न में कल्पनाओं पर, सुसुप्ति में किसी पे भी नहीं, अपने पर भी नहीं। गैर ध्यान की अवस्था। तुरी में अपने पर ध्यान, और जैसे ही तुरी में अपने पर ध्यान आया, फिर तुम सब क्रियाओं में होकर भी करता नहीं रहोगे। फिर तुम सब दृश्यों को देखकर भी दृष्टा ही बने रहोगे। एक क्षण को आत्मविस्मृति न होगी। जो सुसुप्ति में भी नहीं सुप्त है और जो स्वप्न में भी नहीं स्वप्नाया है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। अब ना तो सोने में सोना है, ना सपने में सपना है, ना जागने में जागना है, क्योंकि अब तो एक नया स्वर उसके भीतर उठ गया है, तुरी का, चौथे का। अब तो हर हालत में वो चौथा है। बाहर कुछ भी होता रहे, भीतर वो चौथा है। ऐसा हुआ। कबीर के जीवन में एक अनूठा उल्लेख है। कबीर की ख्याति फैलने लगी, फैलनी ही चाहिए थी। ऐसे कमल कभी कभी खिलते। अपूर्व कमल खिला था, सुगंध पहुंचने लगी लोगों तक, लेकिन अड़चन थी। कबीर का अस्तित्व परंपरागत तो नहीं था, कभी किसी ज्ञानी का नहीं रहा। परंपरा मुर्दों की होती,
जिंदा आदमियों की नहीं होती। तो यह भी पक्का नहीं था कबीर हिंदू है कि मुसलमान है। मेरे संबंध में पक्का है कि हिंदू हूं कि मुसलमान हूं, पक्का हो ही नहीं सकता। असल में ऐसा व्यक्ति ना तो हिंदू होता ना मुसलमान होता। फिर जुलाहे का काम करते थे और ब्राह्मणों को बड़ी बेचैनी थी काशी के, क्योंकि लोग इस जुलाहे की तरफ जाने लगे। ब्राह्मणों के दरबार खाली होने लगे और लोग इस जुलाहे की तरफ जाने लगे। और ये बात तो बड़ी बेचैनी की थी। परंपरागत धंधा, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, न्यस्त स्वार्थ, तो ब्राह्मणों ने तरकीब सोची कुछ उपाय करना पड़ेगा। और जब भी ब्राह्मणों को कुछ तरकीब सोचती है तो दो ही तरह की सोच सकती है, क्योंकि दो ही तरह से परंपरा बंधी है। या तो कबीर के आचरण पे कुछ दब्बा पड़ जाए तो एक उपाय है, आचरण पे धब्बा डालने की दो ही व्यवस्थाएं हैं। या तो किसी स्त्री को उलझा दो और या धन पैसे में उलझा दो। बस दो चीजों में से कुछ हो जाए तो काम हो जाए। लेकिन धन पैसे से भी उतनी कठिनाई पैदा नहीं होती जितनी इस देश में स्त्री से हो सकती, क्योंकि इस देश का पूरा मन काम दमन से भरा हुआ है। इस देश का मन स्त्री के प्रति स्वस्थ नहीं है, अत्यंत अस्वस्थ, रुग्ण और बीमार है। तो एक वेश्या को पैसे देकर तैयार कर लिया कि जब कबीर सांझ को बेचने आए अपना कपड़ा बाजार में तो तू हाथ पकड़ लेना। वेश्या को तो पैसे मिले थे, कोई अड़चन न थी, उसको तो पैसे से प्रयोजन था। जब कबीर सांझ को अपने कपड़े बेच के लौटने लगे तो उसने भरे बाजार में काशी के उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे लिपट के रोने लगी और कहने लगी, क्यों बगला भगत, मुझे अकेली छोड़ के तुम कहां चले आए? मेरे पास ना तो पेट भरने को अन्न है, ना तन ढकने को वस्त्र, और तुम्हारे जैसी ढोंगी की सर्वत्र पूजा हो रही। और वो तो धाड़ मार मार कर रोने लगी और भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ तो तैयार ही थी, वो ब्राह्मण तो तैयार ही थे। पत्थर फेंकने लगे, कबीर को गालियां दिए जाने लगी। लेकिन वैश्या भी बहुत चौंकी और ब्राह्मण भी बहुत चौंके। कबीर ने कहा, तो अच्छा किया तू आ गई, इतनी देर क्यों राह देखी? अरे पागल, जब मैं जिंदा हूं तब तो वो जरा वैश्या घबराएगी।